Hello everyone. So I am Anamika, and I have been preparing for this UPSC CSE for since past 6 years, and geography is my option subject. So, see, the reason I'm making this series is very simple. That some of the problems which I understood while being in this process is that there is lack of enriched content, I would say. सो एक enriched content नहीं होने की वजह से क्या होता है, हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अपना प्रिपेयर करके जाते हैं और उसकी वजह से ऑप्शनल में हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, एंड देन वी आर जस्ट क्लूलेस दैट वाई वी आर नॉट गेटिंग मार्क्स इवन व्हेन हमने अपना पूरा प्रिपेयर किया है. तो देखो यार, जब तक जोग्राफ़ी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आपने देखा होगा many students, many toppers have scored around 300 even, and 270 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं जोग्राफ़ी में, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है. और अच्छे से प्रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है आपको बेसिक बता देंगे कि हाँ भाई कुछ भी टॉपिक है, तो चैनल मोफोलॉजी है फॉर एग्जांपल, जो मोफोलॉजी में वो चैनल मोफोलॉजी तो पढ़ा देंगे, बट वो उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं आपको पढ़ा रहे हैं. वो आपको कॉम्प्रहेंसिवली उस चीज़ को कवर नहीं कर रहे. दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर दैट टॉपिक अप. जस्ट उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाए इस तरीके से वो कवर अप करा रहे हैं. इवन मेरी कोचिंग में तो जनरल मोफोलॉजी पढ़ाया भी नहीं गया. और अगर आप याद करोगे तो अगर आपको पढ़ाया गया जस्ट लेट मी नो, मतलब कई जगह मैंने देखा है कि पढ़ाया भी नहीं गया है ऐसे कई टॉपिक्स. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले तो टॉपिक या तो पढ़ाएंगे ही नहीं, और पढ़ाएंगे तो जस्ट एक ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमने पढ़ाया है, तो वो करते हैं. तो वो हमें नहीं करना है. और उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक जो भी टॉपिक हो उसका एप्लीकेशन पार्ट हम डिस्कस करें, उसका PYQ से लिंकेज करें, और उसको फिर एक एनरिच्ड कंटेंट हम प्रिपेयर करें करंट अफेयर्स लिंकेज एंड एवरीथिंग के थ्रू. व्हाटएवर जो भी मतलब हमको रिक्वायर्ड चीज़ें जो हम आगे देखेंगे वो हम इस जोग्राफी ऑप्शन सीरीज़ फॉर UPSC CSE 2026 में कवर अप करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा जो मेरा अदर मोटिव है, जो मुझे मेरी जर्नी में रियलाइज़ हुआ पर्सनली, वॉज दैट देयर इज़ कई बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को तो एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, बट जब आपको एक अच्छा ग्रुप नहीं मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. हमें अपना स्टडीज़ को रेगुलराइज़ करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है. तो अपनी स्टडी हम रेगुलराइज़ कर पाएँ और कहीं भी डाइवर्ट ना हो, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पाथ पे फोकस्ड रहें. तो वो फोकस बनाए रखने के लिए आई थिंक अगर हम डेली टच में रहें किसी से तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है. तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम डेली टच में रहेंगे through this series of geography optional on YouTube. It will be totally free. We will be just having that एक लिंक हम बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे ऑन डेली बेसिस, सो दैट डेली बेसिस पे हम अपना शेड्यूल चेक करते रहेंगे कि हमने अपना जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें की है नहीं की है. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. जो भी मैं आपको इसमें कवर अप हम करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. सो देखो, जैसा कि मैंने कहा, रेगुलर एक अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल फोकस में रखने के लिए और अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए हम हमेशा टच में रहेंगे. डेली मैं आपसे आके पूछूंगी आपने अपने टारगेट्स किए या नहीं किए. मैं एक ब्रॉड प्लान आपको प्रिपेयर करके दूंगी इनिशियली ही. अब उस ब्रॉड प्लान में क्या है, मुझे लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको वीकली टारगेट्स दूंगी कि हो सकता है 2 वीक फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया कि 2 वीक्स में जियोमोफोलॉजी फॉर एग्जांपल अगर हम रखते हैं कि ऐसा, तो उसको फिर आप या तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि हम क्या है ये PYQ डिस्कशन भी करेंगे. ये सेकंड चीज़ है कि हम कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, इन दोनों का लिंकेज होगा कि सारे टॉपिक्स का कवरेज हम करेंगे सिलेबस वाइज. ठीक है, सिलेबस वाइज कवरेज और उसको PYQ से लिंकेज. और वो PYQ से लिंकेज जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें टॉपिक्स तो पता होने चाहिए ना. तो येस, आई विल प्रोवाइड यू द टॉपिक्स, बट आपकी चॉइस है. आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि हाँ मुझे अगर कोई और टॉपिक करना है तो यू आर फ्री टू डू दैट. बट 2 वीक्स का आपको टाइमलाइन ये फॉलो करना है एटलीस्ट वीकली वाला. दैन पेपर 2 में भी हम क्या करेंगे, पेपर 2 में वही
पेपर 1 में भी इवन करंट अफेयर्स लिंकेज, जैसे क्लाइमेटोलॉजी आप देखो कि बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। करंट एग्जांपल्स आपको मेंशन करने ही करने, इसमें करंट केस स्टडीज़, करंट वटेवर करंट जो भी करंट में चल रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन पेपर 2 में आपका करंट लिंकेज तो है ही, उसके अलावा पेपर 1 से लिंकेज ऑफ पेपर 2 का। तो ये सब हम करने की पूरा कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट तरीके से कर पाएँ। जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बाकी आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था, एनरिचमेंट के लिए वी विल फोकस ऑन डेटा, फैक्ट्स वगैरह। केस स्टडीज़ पे हम काम करेंगे, अपनी केस स्टडीज़ हर टॉपिक पे प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर्स लिंकेज विद जो भी चल रहा है उसको अपने टॉपिक से लिंक करने की कोशिश करेंगे। एंड डेटा में जो एक एग्जांपल मैंने साइट किया है कि अच्छा, तो ये जो एग्जांपल है ये है अरावली से रिलेटेड कि 8% अरावलीज लॉस हो चुका है और 2050 तक 22% लॉस हो जाएगा अगर करंट पेस पे ये लॉस होता रहा, डिग्रेड होता रहा। तो ये जो है ये एक्चुअली मैंने अरावली पे एक वीडियो भी बनाया, अगर आप जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। अरावली पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, थोड़ा सा लॉन्ग है बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, इवन इफ क्वेश्चन नहीं आता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसमें यही मैंने उसमें ये मिशन ये करंट मैंने वही वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाल दिए, सो दैट जस्ट क्योंकि एक आपको जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए यहाँ पे वही मेंशन एग्जांपल्स मैंने यूज़ किए। ग्रीन इंडिया मिशन बहुत न्यूज़ में है, इवन 2-3 बार तो मैंने इसे इंडियन एक्सप्रेस में अभी पढ़ लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मेंशन करना ही है। ऑप्शन में तो ये अपने आप हो जाएगा, आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने। इसी तरीके से ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका बहुत ईजीली आप मेंस आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। पेपर इसके अलावा ऑप्शन में तो हो गई होगा, पेपर 1 में ज्योग्राफी भी है, आपको पता है, तो ज्योग्राफी में ये यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज शो करने के लिए आप इंस्टेड ऑफ तो डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर कैसे हम उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन इंडिया मिशन है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये सब। तो वो एक अच्छा वीडियो वो आप देख लेना अगर आप देखना चाहो। तो ये केस स्टडी अरावली की, उसको एज अ केस स्टडी भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना, तो इसलिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ये जस्ट एक एग्जांपल है अरावली का, इसी तरीके से हम अदर चीज़ों पे फोकस करेंगे, वेदर वो डेटा फैक्ट्स है, केस स्टडी है या एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स बहुत मतलब मस्ट डू है, एग्जांपल्स आपको साइट करने ही करने हैं ऑप्शनल के पेपर में। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये न्यूज़ है जो मैंने अभी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ जस्ट 24 मिनट्स पहले की है। तो उसमें क्या है, हाउ क्रस्टोन कुड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत ही नया चीज़ है जो आपको अगर आप साइट करते हो तो एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। तो कहीं भी आप सोल्यूशन लिख रहे हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आप इसको लिखो, किसी भी पेपर 1 में भी, पेपर 3 में, एनवायरनमेंट में भी और आपके ऑप्शनल में भी। वाई नॉट टू यूज़ इट। तो मैं आपको ऐसी न्यूज़ मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको करके शॉर्ट में इसका न्यूज़ जस्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूज़ है, तो ये आप सीवियर फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज को शो करने के लिए साइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जस्ट। तो इस तरीके से ये जस्ट मेरा वीडियो था टू शो यू कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, जिससे कि हमारा एटलीस्ट ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि ऑप्शनल में अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया तो मतलब आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका मेंस में स्कोर इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है टू क्लियर यूपीएससी। मेंस में अच्छा स्कोर है तो इवन इफ आपका इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मेंस इज़ समथिंग जो आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शनल में स्कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल में स्कोर मिलता भी आपको अच्छा खासा है बस, और उसमें बहुत ज़्यादा इतना एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। जबकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि GS 1, 2, 3 ऐसे पेपर्स हैं जिसमें आप बेसिक्स अभी और जितना आपने किया उतना भी पढ़ के जाओगे, बहुत आसानी से 90 to 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप मान लो 90 to 100 यहाँ पे ला रहे हो GS 1, 2, 3 में, और एक्चुअली GS 2 में आप तो 100 आ ही जाते हैं, बहुत आराम से आ जाते हैं। तो GS 2 में आप 100 मान लो, और GS 1 एंड GS 3 में मान लो 90 to 100 भी आप स्कोर कर रहे हो। तो GS 4 में आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऑप्शनल में आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे आराम से आपको 120 के अराउंड लाने पड़ेंगे। ऑप्शनल में आपको एटलीस्ट 250 to 270 एटलीस्ट ऑप्शनल में आने का पूरी कोशिश करनी है। 120 प्लस इन GS 4 एंड SA में 120 प्लस, तो इससे आपका काम बन जाएगा। सो दैट इज़ इट। आई थिंक ये ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो हो चुका है, इसके अलावा हम आगे बात करेंगे। सो जस्ट जॉइन इट इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, जॉइन दिस चैनल एंड हम साथ में काम करते हैं। 10 लोग भी अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा टू वर्क
हार्डर ऑन दिस चैनल एंड ऑन दिस सीरीज़। तो आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे 10 लोग मिल जाएं, बस उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं करती हूँ। तो बस वो 10 लोग की मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड फिर भी अगर कम भी अगर होते हैं तो मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं एटलीस्ट वो मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, तो मैं उनकी उम्मीद तोड़ूंगी तो नहीं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड डेफिनेटली। लेट्स जस्ट सी। थैंक यू सो मच।